इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। ओम नमः। नमो आयरियानम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस है। मेरी दृष्टि में आज का दिन रोने या आंसू बहाने का दिन नहीं है। आज का दिन आचार्य विद्यासागर को युग युग तक जीवंत बनाने के संकल्प का दिन है। आचार्य विद्यासागर कोई एक नाम नहीं, एक विचार है। आचार्य विद्यासागर एक व्यक्ति नहीं, एक विभूति है। एक ऐसा विचार जो हमेशा जीवंत रहे, एक ऐसी विभूति जो युग युगांतरों तक अमर बनी रहे। हमें उन्हें उसी रूप में देखना चाहिए। अगर हम गुरुदेव को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हम उन्हें बहुत छोटा बनाते हैं, और यदि हम उन्हें एक विभूति के रूप में देखते हैं तो हमें आचार्य विद्यासागर में गौतम स्वामी दिख जाते हैं, आचार्य विद्यासागर में भद्र बाहु दिख जाते हैं, आचार्य विद्यासागर में आचार्य कुंद के दर्शन मिल जाते हैं, आचार्य विद्यासागर में समंत भद्र दिखाई पड़ने लगते हैं, आचार्य विद्यासागर में पूज्यपाद अकलंक और वीर सेन की छवि दिखती है। आचार्य विद्यासागर में वे सारी विभूतियाँ दिख जाती है जिससे श्रमण परंपरा पल्लवित रही। आज विभूतियाँ मूर्त रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे सब अमूर्त रूप में आज भी जीवित हैं और आज ही नहीं युगों युगों तक जीवित रहेगी। मैं आप सबसे कहता हूँ, आचार्य विद्यासागर अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। उसे पहचानो। क्षणिक भावुकता में जीने से कोई लाभ नहीं। अभी अवशेष गीत गा रहा था, विदा हम विदा करेंगे क्यों? हम कभी विदा नहीं कर सकते, इस जीवन में नहीं, भवांत तक उनको विदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश में विद्यमान है।
उन्हें अपने भीतर विराजमान करो। ये भावुकता के प्रवाह में बहना भक्ति के लक्षण नहीं, अज्ञानियों की पहचान है। उनने जो तत्व ज्ञान हमें दिया, उन्होंने जो समझ हमें दी, जो सीख दी, जो शिक्षाएं दी, यदि उन्हें हम आत्मसात करते हैं तो हर पल हमारे साथ आचार्य विद्यासागर की छाया बनी रहेगी। ये तो संसार का क्रम है। भौतिक रूप से कोई अमर नहीं है, पर आत्मिक रूप से कोई मर नहीं सकता। विद्यासागर कोई शरीर नहीं, विद्यासागर एक ज्योतिर्मान आत्मा है, जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हमें उन्हें उस रूप में देखने की कोशिश करना चाहिए, और मैं सदैव उन्हें उसी रूप में देखता हूं। आज भी हर पल मैं उनके सानिध्य और सामीप्य का एहसास करता हूं। मैं मानता हूं मेरी जो भी क्षमता है, मेरी जो भी शक्ति है, जो भी प्रवर्तन है, उन सबके संप्रेरक वे ही हैं जो मेरे हृदय में विराजमान हैं। उनसे प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस प्रकाश को हम आगे बढ़ाएं और सारे लोक में फैलाने की कोशिश करें। सच्ची विनयांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके संदर्भ में यही है। उनका व्यक्तित्व महान था, और महान पुरुष केवल महान होते हैं। हम उनकी महानता को आदर्श अपने जीवन में उतारें। किसी महापुरुष का गुणगान करना मात्र उनका अनुयायी या भक्त या शिष्य कहलाना नहीं है। महापुरुषों के आत्मसात को आदर्शों को आत्मसात करके चलना ही सच्चा अनुयायी बनना है, सच्चा भक्त और शिष्य बनना है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि आचार्य विद्यासागर के विचारों को दिग दिगंत तक कैसे फैलाएं, उनके इस नाम को युग युगांतरों तक हम कैसे अमर बनाएं, उनकी विरासत को हम अपनी पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाएं, उनके संस्कारों के प्रवाह को हम कैसे आगे बढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उस दिशा में काम करें, बाकी चीजों में ना बटे। आज विडंबना ये लोग और बातों में उलझ रहे हैं, उसके आधार पर अपना अपना प्रमाण पत्र ले रहे और बांट रहे हैं। कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना निकट है, कौन कितना संघ का समर्थक है, कौन कितना संघ से का विरोधी है, ये सब बहुत क्षुद्र बातें। इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए। और सबसे पहली बात तो आज हमें हम और वे को मिटाकर हम सबको एक होना चाहिए। चाहे संघ हो या समाज, व्यापकता से बात करना चाहिए। हालांकि हर महापुरुष के जीवन काल के बाद ऐसा होता रहा है, और आचार्य विद्यासागर एक महापुरुष थे, ये सब उसका ही प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हमें यहां रुकने की जरूरत नहीं है। हमें उनके रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होने की आवश्यकता है। हम आचार्य श्री को अगर देखें तो उनकी 4 बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उनका संयम, उनकी साधना, उनका सृजन और उनकी समाधि। संयम, साधना, सृजन और समाधि, इन चारों को हमें चिरजीवित रखना है। उनका संयम कितना उच्च था, कितना उत्कृष्ट था। वो आज जो जन जन के हृदय में बसे हैं, उसका मूल कारण क्या? वो उनका संयम, जो सबका हृदय सम्राट बनाया। उन्होंने कम से कम में अपना काम चलाया, कम बोल करके भी उन्होंने अधिक प्रभाव छोड़ा। आज हमें उस संयम की सीख लेनी चाहिए। आज वाणी का संयम स्खलित होता जा रहा है, कोई भी कुछ भी उनके ही नाम पर बोलता जा रहा है। ये कौन सा आदर्श है?
हमें वो सीख लेने की जरूरत है। उधर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आचार्य विद्यासागर अगर हमारे आदर्श हैं तो हम उन जैसे जीवन आदर्शों को आत्मसात करने में पीछे क्यों हैं? हमारा संयम क्यों खो जाता है? हम अपने मार्ग से क्यों स्खलित हो रहे हैं? ऐसा करके क्या हम उनके सच्चे भक्त या शिष्य कहलाने के अधिकारी बन पाएंगे? हमें इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना है। एक एक व्यक्ति को विचार करना है। मैं बैठ करके गुरुदेव का बहुत लंबा गुणगान भी कर सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं किसी महापुरुष का गुणगान मात्र उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि नहीं है। सच्चे अर्थों में उनके गुणों को आत्मसात करना ही उनका वास्तविक गुणगान है। हम उन गुणों को आत्मसात करें और औरों के हृदय में उन गुणों का प्रकाश फैलाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने पूजाएं तो बहुत की है, मगर जिनको पूजा है उनको अपने जीवन में कितना उतारा, हमें ये देखने की जरूरत है। संत कहते हैं तुम जिनकी पूजा करते हो उनको स्वीकार करने की कोशिश करो। जब तक भीतर से स्वीकारोगे नहीं तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जीवन की दिशा बननी चाहिए, दृष्टि मिलनी चाहिए। उनके संयम की सीख आज हर कोई को होना चाहिए। एक एक व्यक्ति में वो संयम होना चाहिए। अगर तुम विद्यासागर के नाम पर भी असंयम का परिचय दोगे तो फिर तुम सच्चे अर्थों में आचार्य विद्यासागर के कृपा पात्र नहीं बन पाओगे। ये चीजें हर कोई को समझना है, गंभीरता से विचार करना है। उनकी साधना, वो कितने उच्च श्रेणी के साधक थे। उन्होंने मूलाचार और समय सार का जीवंत स्वरूप प्रदान किया। आज वो हमारे हाथ से कहाँ जा रहा है? ये संघ और समाज सबको सोचने की बात है। जो साधना उनने हम सबको दी, उस साधना को हम सबको जीवित करना है। मुझे याद है जब नेमावर में उन्होंने 23 दीक्षाएं दी थी। मूलाचार पढ़ाते थे, मूलाचार प्रदीप। और उस समय गुरुदेव ने एक व्यवस्था बनाई, 9 दीक्षितों को आगे और हम सब पुराने दीक्षितों को पीछे बैठाते थे। केवल मुनियों की कक्षा थी। और एक दिन वो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप लोगों को वो सुख नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है। आप लोगों को वो सुख नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हो और मैं आप सबके रूप में एक साथ 48 मुनियों को देख रहा हूं। ऊपर बैठे आप सब केवल मुझे देख रहे हो और मैं आप सबके रूप में 48 मुनियों को देख रहा हूं। और उन्होंने कहा मैं आप सबके भीतर आचार्य कुंद की छवि देखना चाहता हूं। यह उनका आदर्श था, यह उनकी साधना थी। ये जिम्मेदारी हर साधक की है, हर भक्त की है कि हम उनकी साधना को जीवंत बनाए रखें। उस दिशा में हम ठोस और सार्थक प्रयास करें तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बातें हम लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब असलियत की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हमें इन सब बातों से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। हमें इन बातों को गंभीरता से विचारना चाहिए कि हमारी साधना की दिशा क्या है और हमारी दृष्टि क्या है। जो गुरुदेव ने दिशा दी है, जैसी दृष्टि दी है, हमें उसे आत्मसात करके चलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तीसरी बात, सृजन। उन्होंने जो सृजा, बहुत बड़ा सृजन धर्मी तो वो थे ही। उनने विपुल साहित्य का सृजन किया, तीर्थों का निर्माण किया, संघ का सृजन किया, समाज का सृजन किया। क्या नहीं किया? हम उस सृजन धर्मिता को ऐसे ही गति देते रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है। जो विचार उन्होंने मुख, माटी और अन्य महान महान ग्रंथों के माध्यम से दिया, उसे हम चिरजीवित करें।
लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं, उनके विचार, उनके दर्शन, उनके सिद्धांतों से लोगों को परिचित कराएं, व्यक्ति व्यक्ति को उसका बोध हो, जो लोग आज तक नहीं समझ पाए वहां तक भी वो प्रकाश पहुंचाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और सृजन की परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाएं। पूरी आचार्य परंपरा इसी सृजन से यहाँ तक आई है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ये सृजन का क्रम ऐसे ही चलते रहे और जो सृजन धर्मा उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। ये हमारी दृष्टि में होना चाहिए। इसके प्रति हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। विपुल साहित्य का भंडार उन्होंने दिया, और दिया ही नहीं, हम सबके हृदय में वो बीज भी बो दिया। उनने अपने एक एक शिष्य को सृजन धर्मा बनाया है। हर शिष्य को चाहिए, हर साधक को चाहिए, अपने अंदर अंतर्निहित संभावनाओं को अभिव्यक्त करे, उन्हें रचनात्मक दिशा दे और सृजनात्मक क्षेत्र में अपना काम करे। अपनी शक्ति को कहीं भी नकारात्मक दिशा में न बहने दे। यह दृष्टिकोण सबके मन में होना चाहिए। तब सच्चे अर्थों में हम अपने गुरु के निष्ठावान शिष्य या भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। ये दृष्टिकोण जागृत हो, लोग आगे बढ़ चढ़ करके इस पर विचार करें, गंभीरता से मंथन करें। उनने सृजन किया विशाल संघ का। ये सृजन धर्मिता अतीत इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। ये कोई साधारण सृजन नहीं है, पर जो उनने सजा वो उनकी कृतियां हैं। हम हर कृति का सम्मान करना सीखें, हमारी ये जिम्मेदारी। क्यों? कृतिकार कौन है? जिस कृतिकार को हम पूछते हैं उसकी कृतियों को भी हमें समझना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस सृजन का सत्कार और सृजन का क्रम निरंतर बढ़ना चाहिए। उनने बड़े बड़े तीर्थों का सृजन किया, नवनिर्माण और पुनरुद्धार जैसा उनने किया आने वाले शताब्दियों में कोई नहीं कर सकता। अतीत में भी किसी ने किया ऐसा इतिहास नहीं दिखता। हम उस क्रम को संभाले, जो अधूरे कार्य है उसे पूरा करें, और जो प्रेरणा और भावनाएं हैं उन्हें जीवंत बनाकर रखे। तो ये सृजन धर्मिता हमारी पूरी बनी रहेगी। उनने समाज का निर्माण किया, और पूरे समाज को जो दिशा उनने दी, मैं समझता हूं पूरी श्रमण परंपरा में किसी आचार्य ने ऐसी नहीं दी। हमारे जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने महान महान ग्रंथों का सृजन किया, बड़े बड़े संघ का निर्माण किया, चतुर्विध संघ की पुष्टि की, तीर्थों की संरचना में भी अपना योगदान दिया। लेकिन जैन धर्म को विश्वव्यापी पटल पर स्थापित करने का काम अगर कोई किया तो आचार्य विद्यासागर ने किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना और अपनी चर्या की मर्यादा में बंधते हुए राष्ट्र के विकास के लिए जो काम किया, मैं समझता हूं कोई नहीं किया। इसका ही ये सुपरिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व उनके चरणों में नतशीस हुए, श्रद्धावनत रहे। उन्होंने भारत के विकास के लिए, भारतीयता की प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया, वह उनकी सृजन धर्मिता का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, और ये क्रम बना रहना चाहिए। जो वो सौंप के गए हैं वो अक्षुण्ण बना रहे। जो पहचान उनने बनाई है
वो अखंडित बनी रहे, ये प्रयत्न सभी का है और सबको सामूहिक रूप से इसे पूर्ण करना चाहिए। समाधि, समाधि का मतलब जीवन के अंत की समाधि नहीं। गुरुदेव परम समाधि के साथ गए। मैं आपसे कहता हूं, गुरुदेव परम समाधि के साथ गए नहीं, परम समाधि के साथ जिए। गुरुदेव परम समाधि के साथ नहीं गए, वे परम समाधि के साथ जिए हैं। समाधि का मतलब मृत्यु नहीं, समाधान है। और वही समाधान का संदेश वे हम सबको देके गए। हम समता में जीने के आदी बने, अभ्यासी बने, समाधान में जीने की अभ्यासी बने, समस्याओं में ना उलझे, ना उलझाने का प्रयत्न करें। जो जीवित रहते अपनी समाधि को टिका पाता है, वही अंत समाधि को पा पाता है। आज हमारी समाधि खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। हम लोग रोज बोलते हैं बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शीशौख सिद्धि, चिंतामणि, चिंतित वस्तु दाने, ताम बंध मानस्य ममास्तु देवी। जिस समाधि की हम रोज कामना करते हैं, गुरुदेव उसके जीवंत मूर्त स्वरूप थे, प्रतिमूर्ति थे। वो समाधि का संदेश हम सबके कानों में गूंजना चाहिए। उसे आत्मसात करके हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इन सूत्रों को सभी अपना ले तो कहीं किसी प्रकार की विसंगतियां ही न बने। आज यत्किंचित कहीं कहीं जो धुआं उड़ता दिखता है ना, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, कौन ये फिजा बिगाड़ रहा है, ये हवा कहाँ से आ रही है, हमें इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। हमें धर्म और समाज के क्षेत्र में सदैव ऐसे वातावरण को निर्मित करने का प्रयत्न करना चाहिए जो सबको समरसता का पाठ पढ़ाए, सबके जीवन में सुख शांति को स्थापित करे। ये मार्ग गुरुदेव का रहा है। वो बहुत समता में जिए, पल पल समता में रहे। उनके जीवन में न जाने कितने प्रकार की विसंगतियां आई, पर हमने देखा है कि बड़ी बड़ी विसंगति को भी वे बहुत सहजता से जिए। उनके जीवन का एक उसूल था प्रतिक्रिया मुक्त जीवन। उन्हें प्रतिक्रियाएं नहीं दी, क्षमता में जिए, यही उनकी समाधि थी। दो घटनाएं बताता हूं। पंडित सागरमल जी विदिशा, उन्होंने एक घटना मुझे सुनाई 1990-91 में। एक स्थान पर एक कोई संघ था। उस संघ में किसी साधु ने, विद्वत गोष्ठी थी, किसी साधु ने आचार्य महाराज, खासकर अपने संघ की जो आयरिका परंपरा, आयरिका पूजा ना होना, परिक्रमा ना होना, अशुद्धि के दिनों में पिच्छी ना रखना, इन मुद्दों को उठाकर कुछ टिप्पणियां की। अखिल भारतीय विद्वत गोष्ठी चल रही थी, बड़े बड़े विद्वान उसमें थे। उन दिनों पंडित सागरमल जी विदिशा शास्त्री परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और बड़े फक्कड़ विद्वान थे वो। उन्होंने कहा कि मैं उठकर खड़ा हो गया, माइक लिया और महाराज जी मैंने बुरी तरह लताड़ दिया और कई ऐसे शब्द उनने बोले जो मैं अभी आपने मुख से नहीं बोलना चाहता। कुल मिलाकर उसका सारांश ये है कि इस घटना का पुरजोर विरोध किया। सारे विद्वान उन्हें गोद में लेकर के उठा करके पूरी परिक्रमा कर लिए। उसके बाद गुरुदेव मुक्तागिरी में थे। उन्होंने मुक्तागिरी में जाकर गुरुदेव के चरणों में ये बात कही
कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसा करके आया हूं, ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसा करके आया हूं। गुरुदेव ने मुंह पे उंगली रखते हुए कहा, इस घटना का कहीं उल्लेख मत करना, इससे धर्म की हानि होगी। इस घटना का कहीं उल्लेख मत करना, इससे धर्म की हानि होगी। उनने कहा, गुरुदेव नहीं पचोगे। वो तो ऐसे ही बोलते थे, पचेगा नहीं, इतना आशीर्वाद आप दो कि सार्वजनिक रूप से नहीं कहूँगा। और मैं उन दिनों छपारा में था, वो मुक्तागिर से छपारा आकर के हमें ये संदेश देके गए। ये दृष्टिकोण, विरोधी की बातों को भी वे समता से सुनते थे। सच्चे अर्थों में उनने अपने जीवन काल में किसी को विरोधी माना ही नहीं। उनका संदेश था, जो करे हमारा विरोध उसको समझो विनोद। वो विरोध को विनोद मानते थे। ने कुछ नहीं किया। दूसरी घटना, मड़िया जी में चातुर्मास था 1988 में। नैनागिर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई। गुरुदेव ने कभी नहीं देखा किस प्रतिमा में क्या प्रशस्ति लिखी गई, क्या नहीं लिखी गई। प्रशस्ति का मैटर मुनियों से है ही नहीं जुड़ा हुआ। आज भले लोग तूल देते हैं उसको। अब उस प्रशस्ति में किसी एक व्यक्ति ने, शहडोल की कोई एक प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई होगी, उसमें लिख दिया आचार्य विद्यासागर आमनाय। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, 1994 तक की प्रशस्तियों में आचार्य ज्ञान सागर जी तक का नाम नहीं है। इसमें आपके मड़िया जी के पीछनहारी की प्रशस्ति भी शामिल है, नंदीश्वर द्वीप के। कई नाम नहीं, गुरु जी कभी बोलते ही नहीं थे। पंडित लोग अपने नाम में तो 10 विशेषण, एक दो जगह तो आचार्य विद्यासागर के साथ आचार्य भी नहीं लिखा, विद्यासागर सानिध्य लिखा। ठीक है, जो हो गया सो गया, संघ का इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं एक आपसे ये बता रहा हूं। तो विद्यासागर आमनाय किसी ने लिख दिया। अब उस पर जैन जगत के एक विद्वान थे जो उन दिनों विद्वत परिषद के अध्यक्ष होते थे, सिद्धांताचार्य थे। उन्होंने एक पत्रिका में संपादक की टिप्पणी की जिसमें आचार्य महाराज की आलोचना की। वो प्रकाशित हुई। गुरुदेव जब मड़िया जी चातुर्मास में थे तो महासमिति, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और विद्वत परिषद तीनों का अधिवेशन हुआ था। साहू अशोक जी भी थे उस समय। वो महानुभाव आए। मैं अंदर से भरा हुआ था क्योंकि वो लेख में पढ़ चुका था। आने के बाद मैंने उससे बुलाया, जम के क्लास ली, लताड़ लगाई। हमने कहा, आपने ये सब लिख कैसे दिया? आचार्य श्री ने लिखवाया क्या? अगर आचार्य श्री को विद्यासागर अपना ही लिखवाना होता तो सब मूर्तियों में लिखवाते, और इसका जिम्मेदार तो प्रतिष्ठाचार्य है। और किसी भक्त ने अगर भावुकतावश ऐसा लिख दिया तो उसकी गलती है, पर इस तरीके से आप पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं तो आपकी क्या मानसिकता है? एक तरफ तो आप नमन करने भी आए हो और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको गुरु जी के चरणों में जाकर इसका प्रायश्चित करना चाहिए। अच्छी लताड़ लगाई, बोले जी महाराज जी आपने कहा है, मैं जाऊंगा और गुरु जी से प्रायश्चित दूंगा। उसके बाद मैं छाती फुलाकर गुरु चरणों में गया। वैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया ऐसे व्यक्ति को जो मुनियों को नमन नहीं करता था। वो अलग पक्ष का विद्वान था, नाम नहीं ले रहा हूं, स्वर्गवासी हो गए इसलिए। तो वो आदमी इतना सरेंडर हो गया और मैंने एक बड़ा काम कर दिया ऐसा मुझे लगा। और नया नया था, ज़्यादा अनुभव तो मुझे उस समय थे नहीं। मैंने गुरुजी से सारी बातें सुनाई। उनने मेरी एक एक बात को चुपचाप गंभीरतापूर्वक सुना
और पूरी बात सुनने के बाद धीरे से एक छोटा सा वाक्य कहा, आपको ऐसा नहीं करना था। आपको ऐसा नहीं करना था। प्रतिक्रिया हमारा धर्म नहीं, हमारा धर्म क्षमता है। इस वाक्य ने मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने गुरु चरणों में अपना शीश रखा। हमने कहा, गुरुदेव अपराध क्षमा हो, मुझसे गलती हो गई, आपकी आज्ञा के बिना मैंने ये कार्य कर दिया, पर क्या बताऊं, मेरे लिए कुछ लिखा होता तो मैं सह लेता, आपके लिए कहा सो सहा नहीं गया। आप मुझे जो भी प्रायश्चित देना चाहें सो दे दें। बात तो आगे हुई, लेकिन उनका जो संदेश है आज भी वो छवि मेरी आंखों के सामने उभर रही। ये आचार्य विद्यासागर जो हर पल समाधि में रहते थे। कई लोग उनकी समाधि पे ही सवाल उठा देते। उन नादानों को कौन समझाए? उन्होंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था, मेरा भक्त प्रत्याख्यान तो चल ही रहा है। वो सबसे विमुक्त थे, इस विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो समाधि में रहते थे, समाधि में जिए हैं, और हम सबको समाधि में रहने का उपदेश दिए हैं। हमें चाहिए हम उसी समाधान मूलक समाधि में जिए, सामंजस्य और समरसता बिठा करके काम करें, उदारता के साथ आगे बढ़े, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। और तभी उनके इस विरासत को सच्चे अर्थों में सुरक्षित रखा जा सकेगा। अन्यथा बातें आई गई होगी बंधुओं, कहने को बातें बहुत है, लेकिन सार में मैं इतनी बात करता हूँ कि हम आचार्य विद्यासागर को एक व्यक्ति की तरह न देखकर उस परम तत्व की तरह देखें, उस विभूति की तरह देखें, जिससे जो युग युगांतरों तक अपना प्रकाश फैलाती है, सब तरफ दिग दिगंत में व्याप्त है, जन जन में जिसका वास है और हो सकता है। हमें वही सत प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में मैं आप अपनी ओर से, आप सबकी ओर से यही विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप का यह बरद हस्त हम सब पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। हम सब आपको कुछ नहीं दे सकते, आपने जो दिया है वह बहुत दिया, हम सबकी पात्रता से ज़्यादा दिया। हमारे लिए कमी नहीं, इस जीवन के लिए नहीं, भवांत तक के लिए कमी नहीं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहे, सोच पवित्र बने रहे, आचरण विशुद्ध बना रहे, ताकि हम आपके आदर्शों को आत्मसात करके इस संसार के आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। कुछ पंक्तियाँ गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए मैं विराम लूँगा। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। मिट्टी के जो अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। करूं आरती तो भी जलते हैं अरमान, वरदान तुम्हारे अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिख खोले, तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिख खोले। वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृक खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है
जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। इसी भाव के साथ मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से गुरुदेव के चरणों में परोक्ष विनयाजलि अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप हमारे ऐसे ही मार्गदर्शक बने रहें, आपका हस्तावलंबन हम सबको ऐसा ही मिलता रहे, आपका प्रेरणा पथ हम सबका सदैव प्रशस्त बने। इसी भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।